तो कल हमने पहले पार्ट में जो कबीर थे उनका परिचय पढ़ा था कि कबीर क्या, कब जन्म लिए, उनका राइटिंग की क्या स्किल्स है, बेटरमेंट क्या है और किस तरीके की उनकी राइटिंग है और क्या इंपॉर्टेंस है और आज के टाइम पे इतना रेलेवेंस क्यों है, प्रासंगिक क्यों है। और आज हम सीधे आ जाएंगे कबीर की साखिया पे। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले, कबीर की साखिया पढ़ने से पहले कुछ टर्म जो है इसके हिंदी के वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं समझने के लिए। तो पहले हम उसको समझेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि यहाँ पे साधु, साधु का मतलब सिंपल जो सज्जन व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ में अच्छा इंसान। और सूप, सूप का मतलब होता है जो गांव में अनाज साफ करने की एक वस्तु है, उसको बोलते हैं हम। सार मतलब अच्छी उपयोगी बातें, थोथा मतलब बेकार की बातें, संगत मतलब साथ, दुर्मति मतलब बुरी बुद्धि। इस तरह के कुछ वर्ड मीनिंग है, आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिखोगे। और हम सीधे लाइन पे आते हैं। तो पहली लाइन है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार साल गड़ी रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इससे पहले कि हम इसका डीप और आइडल मीनिंग पढ़े जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, बेसिक मतलब क्या समझ में आ रहा है। साधु ऐसा चाहिए मतलब ऐसे लोग चाहिए जो सूप के समान हो। जैसे सूप क्या करते हैं, मोटे अनाज को रख देते हैं और जो हल्के कचरा होता है उसको फेंक देता है। तो इसका बेसिक मतलब यही है। बट इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखेंगे कि कबीर कहते हैं कि एक अच्छे मनुष्य या साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, सूप के जैसा। क्यों? क्योंकि जैसे सूप अनाज को रख लेता है और भूसा उड़ा देता है, वैसे ही हमें भी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए। एकदम सिंपल मीनिंग है। जैसे सूप क्या करता है, अनाज को रख लेता है और भूसा यानी जो बुरी बातें है, कचरा है, उसको उड़ा देता है। उसी तरीके से अगर हम सज्जन व्यक्ति हैं तो साधु को कैसा होना चाहिए कि वो अच्छी अच्छी बातें रखे अपने भीतर और जो बुरी बातें हैं उसको निकाल दे। दूसरा पंक्ति क्या है कि कबीर संगत साधु की बेगी करीजे जाई, दूर मति दूर गवाई सी, देसी सुमति बताई। सिंपल मतलब है कि कबीर कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगति जल्दी करनी चाहिए। अच्छी संगति से बुरी बुद्धि दूर हो जाती है और हमें सही मार्ग की समझ मिलती है। तीसरा क्या है, तीसरा दोहा कहता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। बहुत बेसिक सा मतलब है इसका कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे सामने जो लोग हैं उसको भी अच्छा लगता है और हमें खुद भी अच्छा लगता है। तो आइडल मीनिंग क्या होगा लिखने के लिए एग्जाम में, कि कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर बानी बोलनी चाहिए जिससे अहंकार जिससे अहंकार न हो, हमारे शब्द ऐसे हो जिससे दूसरों को शांति मिले और हमारा मन भी शांत हो जाए। ठीक है। चौथा क्या है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अगेन इजी वाला है। साच बराबर तप नहीं, कि सच से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, झूठ बराबर पाप और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। और जिसके मन में, जिसके दिल में, जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में आप यानी भगवान यानी ईश्वर वास करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे बड़ी तपस्या है और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सत्य रहता है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का निवास होता है। नेक्स्ट क्या है, 5वां नंबर दोहा कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मूल खाल की सांस से लौ भस्म हो जाए। मतलब कि किसी भी असहाय लोगों को हमें सताना नहीं चाहिए। कबीर कहते हैं कि कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी बदुआ बहुत शक्तिशाली होती है। जैसे लोहार की धोखती की हवा से लोहा भी जल जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। चौथा क्या है, बकरी पाती खात है ताको खींचो खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। मतलब कि एक बकरी है, गोट जो है वो घास खाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी खाल खींच लेते हैं। तो जो लोग उस बकरी को खाते हैं उसका क्या करना चाहिए। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन को बुरी लगेगी लाइन की। क्या है कि कबीर करुणा का संदेश देते, एग्जाम में आप ये वाली लिखोगे कि कबीर करुणा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि बकरी तो केवल पत्ते खाती है फिर भी लोग उसे मार देते हैं। तो जो लोग उस बकरी को खाते हैं उनके कर्मों का परिणाम क्या होगा, यह सोचने की बात है। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लेहू बजाए, यही गली या पुरपट्टन बहुरी न देखी आए। मतलब कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और अस्थायी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए जब तक जीवन है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों के साथ जियो, क्योंकि मरने के बाद इस संसार में हम वापस नहीं आ सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ गलत की है तो फिर से उसको सुधारने का मौका हमको नहीं मिलेगा। तो जब तक हम जिंदा है तभी तक हम ट्राई करें कि हम अच्छे कर्म करें। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ये बहुत जगह चलता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए,
बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। मतलब जो लोग निंदा करते हैं उनको हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि ऐसे लोग बिना साबुन और पानी के हमको साफ कर देते हैं, मतलब हमारी बुराइयों को दूर कर देते हैं। बट आइडल मीनिंग क्या होगा कि कबीर कहते हैं कि आलोचना करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी गलतियों को बताकर बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देता है। 9वीं पैरा क्या है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। मतलब कि कबीर कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ने से आप सच्चे विद्वान नहीं होंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 किताबें पढ़ी है या 1 लाख किताबें पढ़ी है। अगर आप प्रेम को नहीं समझ सकते, छोटों से प्यार नहीं कर सकते, बड़ों से सम्मान नहीं कर सकते, तो आप सही मायनों में कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप पंडित नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, दोहा संबंध मसी करो, 7 समंदर मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती पर कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की महानता इतनी बड़ी है कि अगर हम पूरे समुद्र के पानी को इंक बना ले और पूरी धरती को हम कागज़ बना ले, फिर भी उनकी महानता जो है वो हम नहीं लिख पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, कबीर कहते हैं कि यदि 7 समंदर को स्याही मान ली जाए, बनाई जाए, पूरे जंगल को कलम और पूरी धरती को कागज, तब भी ईश्वर के गुणों को हम नहीं बता सकते हैं। 10वां क्या है, जो तिल माही तेल है, जो पुष्पन में बास, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर कहते हैं कि जैसे तिल में तेल और फूलों में सुगंध छुपी होती है, जैसे तिल में तेल और फूलों में सुगंध छुपी होती है, हमारा ईश्वर भी हमारे अंदर ही होता है, आवश्यकता है कि उसे पहचानने की। 12th क्या है कि केसन कहाँ बिगाड़िया, जो मुंडे 100 बार, मन को काहे न मुंडिए, जामे 20 विकार। कि केस को हम मुंडन कर देते हैं कि विकार हो, कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, पर मन के अंदर जो हमारी बुराइयां है उसे कब दूर करेंगे। आइडल मीनिंग क्या है कि कबीर कहते हैं कि बार बार सिर मुंडवाने से कुछ नहीं होता, असली शुद्ध मन की होती है, क्योंकि मन में ही बुरे विचार और विकार रहते हैं। हेयर से कोई रिलेशन नहीं है आपके विचारों का, आप किस तरीके से सोचेंगे, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, तो मन में होता है। तो हेयर मुंडवाने से कुछ नहीं होता, आपको मन साफ करने की जरूरत है। 13 नंबर क्या है, मन महु सुमिरन कीजिए, हृदय माही छिपाए, होठ न हिले सब न निकले, सके नहीं कोई पाए। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण मन और हृदय के भीतर होना चाहिए। यह स्मरण इतना शांत और गुप्त हो कि किसी को पता भी ना चले। तो जो लोग मंत्र मारते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, कबीर कहते हैं कि नहीं, आप मन में भगवान का नाम लो, असली भक्ति वही है। इसके बाद क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल लाइनें हर जगह बोले जाते हैं कि पाहन पूजी हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली, पीसे खाए संसार। की अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता, उससे बेहतर तो चक्की है, पत्थर की चक्की, जिसको जिससे हम अनाज को पीस कर हम अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं। तो हमें क्या करना है, पत्थर को ना पूज करके उस चक्की को पूजना है। कबीर की भाषा में कह रहे हैं, कबीर कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करता। इसलिए वे कहते हैं कि चक्की पत्थर से बेहतर है, वो अनाज को पीसकर लोगों का पेट भरती है। ठीक है, लास्ट है, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। यहाँ पे बोल रहा है कि कबीर कहते हैं कि पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है, उस पर चढ़कर नमाज पढ़ी जाती है। वे प्रश्न करते हैं, क्या भगवान बहरे हैं जो तुमको नहीं सुन सकते और तुमको वहाँ पे चढ़ने की ज़रूरत है। तो वर्ड मीनिंग हमने पहले कहा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं कि कबीर के अनुसार साधु कैसा होना चाहिए। तो कबीर के अनुसार साधु सूप जैसा होना चाहिए, जिसके मन में अच्छे विचार रहे और जो बुरे विचार है ऊर्जा जैसे सूप में से उड़ जाते हैं। यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या है, कबीर की संगति के बारे में क्या कहा है। तो कबीर कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति से बुरी बुद्धि दूर हो जाती है और मनुष्य को सही मार्ग की समझ मिलती है। थर्ड, कबीर के अनुसार हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि हमको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे। नेक्स्ट क्या है, कबीर ने सत्य और झूठ के बारे में क्या कहा है। कबीर ने कहा है कि सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ी कोई पाप नहीं है। तो लाइन यहाँ पे और बाकी सारे स्क्रीन पे। दैट्स इट, बाय बाय, ओके, कट।